नमस्कार। एमपीसीजी 2020 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। तो जैसा कि राहुल जी ने कहा कि 20-20 खबरें दिखाएंगे, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने बुरहानपुर में जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की बर्दाश्त करने की सीमा का इंतहाम ना ले। प्रजातंत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। भगवान ना करे गलती से कुछ हो जाए तो उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ भाजपा और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का फेसबुक प्रोफाइल हैक होने पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा, उन्हें किसने ठग लिया। भाजपा नेता अजय चंद्राकर के कवासी लखमा पर नार्को टेस्ट की मांग पर उन्होंने कहा कि पहले रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट हो जाए, फिर कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर केंद्र सरकार के 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाए जाने के आदेश पर सीएम ने कहा कि केंद्र का ये एक दिन का इवेंट है, हम तो रोज गाय की सेवा कर रहे हैं। हम तो रोज गाय की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए, अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर राजिम पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओम माथुर का स्वागत किया। ओम माथुर ने राजीव लोचन मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर युवा मोर्चा, पार्षद दल समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रेम रतन पैलेस तक बाइक रैली निकाली। प्रेम रतन पैलेस में ओम माथुर ने भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ली। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है। रतलाम में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हें पहले से पता है, अधिकारी कान खोलकर सुन ले, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल कांग्रेस की खाद लूट मामले में आलोट में शंखनाद रैली निकाली, जहां विधायक मुरली ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं को यूरिया दे ना सकी। नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल में 24 फरवरी से कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जायजा लिया। सीएम भूपेश ने अधिवेशन स्थल में कामकाज की शुरुआत नारियल फोड़कर और अगरबत्ती जलाकर की। इस अधिवेशन में पहुंचने वाले 10,000 से भी ज्यादा नेताओं को छत्तीसगढ़ी खान पान के साथ ही एक दिन मिलेट से बना भोजन भी कराया जाएगा। चुनावी घमासान के साल में कांग्रेस ने संगठन संबंधित कवायदों की तेज कर दी है। मध्य प्रदेश से चुने जाने वाले एआईसीसी डेलीगेट्स मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रतिनिधि की सूची 15 फरवरी के बाद आएगी। ये प्रतिनिधि कांग्रेस के 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए 4 सवाल दागे। सीएम ने पहला सवाल किया कि भाजपा किसानों के बोनस की विरोधी क्यों है। सीएम ने दूसरा सवाल किया, भाजपा सरकार किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करती। सीएम ने तीसरा सवाल किया, रमन सरकार किसानों को धान पर 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 2100 रुपए प्रति क्विंटल का वादा क्यों पूरा नहीं की। और सीएम ने चौथा सवाल किया कि भाजपा ने कांग्रेस के 2500 धान के दाम और कर्ज माफी को क्यों असंभव बताया था। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, अन्नदाता कर रहा सवाल, क्या जवाब देंगे जुमलेबाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि केवल 1 साल में आटे के दाम 45% और गेहूं के दाम 55% बढ़ गए। महंगाई की मार बीजेपी का है वार।
असल में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाकर जनता का नब्ज टटोल रही है। जीरा मामले की जांच कर रही आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और जिस पर अब सियासी बयानबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्री कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट हो जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि मंत्री कवासी लखमा ने से सरकार को तत्काल इस्तीफा लेकर पूछताछ करना चाहिए, वो इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हॉकी का मैच देखने के लिए ग्वालियर ग्राउंड पहुंची। इस दौरान खेलो इंडिया के शुभांकर के साथ मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खड़े होकर मध्य प्रदेश हरियाणा के बीच हॉकी का मुकाबला देखा और देखना भी चाहिए। मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने हरियाणा को 2-0 से हराया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च किया। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी राजभवन के गेट पर भी चढ़ गए, जिसे उतारने के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि केंद्र की सरकार देश की संपत्तियों को अडानी को बेच रही है। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने अधिकारियों को कानूनी नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। इंदौर कलेक्टर, संभागायुक्त और निगम आयुक्त को कांग्रेस नेताओं ने कानूनी नोटिस दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर में विकास यात्रा के दौरान अधिकारी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम के तहत आईएएस अधिकारी को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन इंदौर में कलेक्टर, संभागायुक्त और निगम आयुक्त विकास यात्रा निकाल रहे हैं। पन्ना में विकास यात्रा के दौरान कलेक्टर संजय मिश्रा ने विवादित बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में 25 साल तक भाजपा की सरकार रहनी चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। कलेक्टर साहब यही नहीं रुके, मुख्यमंत्री शिवराज और पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने पुल भी बांधे। ऐसे में विकास यात्रा में अधिकारियों की उपस्थिति पर सवाल उठना जायज सा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं, ये आप नहीं कर सकते। ये जनता का काम है, आप कलेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे घमासान का थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से दायर याचिका मामले में सुनवाई पूरी हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा राजभवन को भेजे गए नोटिस की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई और कई बातों का इसमें जिक्र भी हुआ है। और साथ ही कहा गया है कि आर्टिकल 361 के तहत किसी भी केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया सकता। गुरुवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। खबर बालाघाट से, जहां पर बीजेपी के सांसद ढाल सिंह बिसेन को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने बिसेन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में यह याचिका साल 2019 में बालाघाट से लोकसभा चुनाव में हारे बीएसपी के प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने दायर की थी। याचिका में बिसेन का निर्वाचन रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीजेपी प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन ने अपने नामांकन पत्र में संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। साथ ही चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई थी। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रसमड़ा में प्रदूषण से परेशान होकर पिछले दिनों ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से शिकायत भी की थी, जिसे लेकर गृह मंत्री ने फैक्ट्री मालिक और ग्रामीणों के साथ पूर्व में व्यवस्था को सुधारने संबंधित बैठक ली थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने कंपनी मालिकों और ग्रामीणों के साथ आज एक बार फिर चर्चा की
और ग्रामीणों और कंपनी संचालकों ने जिस तरह से आपसी सामंजस्य के साथ समस्या का निराकरण किया, उससे गृह मंत्री संतुष्ट भी हुए। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पहल पर अब जबलपुर में देश के पहले जगत गुरुकुलम का निर्माण किया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कल इसका भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान संतों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। जगत गुरुकुलम में करीब 1008 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही ललिता देवी के भव्य मंदिर का निर्माण भी इस प्रांगण में किया जाएगा। दानकर्ता धीरेन्द्र गर्ग और उनकी पत्नी ममता गर्ग की ओर से जगत गुरुकुलम के लिए जबलपुर के पास बिलखाड़ू में करीब 8 एकड़ जमीन दान की गई है और इसी जमीन पर जगदू गुरुकुलम के साथ साथ ललिता देवी का मंदिर, गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण भी कराया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर कर्मचारियों के मन में नए और पुराने पेंशन योजना को लेकर काफी संदेह है। अब ये संदेह क्या है वो भी समझिए। इसे दूर करने के लिए रायपुर मंत्रालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को लेकर पनपे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। देखिए, अगर कोई भी भ्रम है आपके मन में तो उस भ्रम को दूर होना ही चाहिए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के विधायक सुमित्रा काजरेकर के लापता होने के पोस्टर ग्राम झांझर में लगे हुए हैं, जिससे सियासत गरमा गई है। पोस्टर किसने और क्यों लगाया है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इलाके में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने विकास यात्रा का शुभारंभ किया। ऐसे में पोस्टर की पॉलिटिक्स की जा रही। कई बार राहुल जी ऐसे पोस्टर जनता ये लगा देती है जब विधायक उनके विधानसभा क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखते। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सरगुजा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं। महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर लता टिक्कस भी समर्थन में पहुंची, जो कि उनको महंगा पड़ गया। अब कैसे महंगा पड़ा वो आगे मैं बता रहा हूं। मन से भाषण देने का एक वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने महिला सुपरवाइजर को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। महिला बाल विकास अधिकारी ने कहा है कि 3 दिन के अंदर आप जरा हमको जवाब तो दीजिए। इंदौर के नगर पालिका निगम को अब राजस्व घाटे की चिंता सताने लगी है और इसी वजह से अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इंदौर नगर पालिका निगम ने 20 बड़े डिफॉल्टर बकायेदारों की सूची जारी की है, जिन्होंने अब तक बकाया संपत्ति कर नहीं भरा है। इन सभी पर 53 करोड़ की रकम बकाया है और इन बड़े डिफॉल्टर में यशवंत क्लब, ट्रेजर आइलैंड मॉल, GSITS कॉलेज और वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर भी है, जहां हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया था। अंबिकापुर नगर निगम ने टैक्स वसूली को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम ने पहली बार 148 बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए, जिसमें 3 साल से ज्यादा टैक्स जमा नहीं करने वालों के साथ 5,000 रुपए ज्यादा के बकायेदारों के नाम शामिल हैं। यही नहीं, कुर्की की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के समर्थन में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता और प्रबंधक 3 दिन की हड़ताल पर हैं, जिसके चलते 7 फरवरी से लेकर आज भी PDS दुकानों में राशन वितरण ठप रहा, जिससे प्रदेश के 5 करोड़ से भी अधिक हितग्राही प्रभावित होंगे। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश के सहायक शिक्षकों ने CM हाउस घेराव का ऐलान किया है। 11 फरवरी को प्रदेश के सभी 5 संभाग से सहायक शिक्षक राजधानी की ओर कूच करेंगे और पैदल चलकर CM हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे। सहायक शिक्षक संघ ने इसे वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा का नाम दिया है। राजधानी भोपाल के 103 अवैध कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन के रास्ते अब खुल गए। 25 साल तक पुरानी कॉलोनियों में नए रेट पर अनुमति दी जा सकेगी। उसके लिए नगर निगम ने नवीन दर निर्धारित कर दिया और इन कॉलोनियों में आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियर अनुमति की प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। निगम ही यहां बिल्डिंग परमिशन जारी करेगा। निगम प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई आर्किटेक्ट, संरचना इंजीनियर इन कॉलोनियों में भवन परमिशन जारी करता है तो उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जगदलपुर को रायपुर से सीधे जोड़ने की संभावनाओं को फिर एक बार रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी। हाल ही में जारी बजट के बाद BRPL से रेलवे बोर्ड ने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की पूरा होने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि बजट में इसके लिए अतिरिक्त आवंटन भी शामिल किया गया है। रेलवे बोर्ड ने BRPL से अंतिम फैसला लेने से पहले कानूनी और वित्तीय दोनों तरह के कोटेशन प्रस्तुत करने को कहा है। BRPL इस रेल लाइन को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी थी, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे। मध्य प्रदेश के महू में हुए वकील योगेश गर्ग हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी मांगीलाल ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वकील योगेश गर्ग की हत्या 18 नवंबर 2015 को हुई थी। इस मामले में सावन खोड़े और विकास चौहान को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वही मांगीलाल ठाकुर को साजिशकर्ता माना गया था। बुधवार को महू कोर्ट में इस मामले में सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया। रुक करते हैं बलौदाबाजार की खबर का, जहां के सुहेला ग्राम पंचायत के करीब 50 परिवार बीते 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अनशन पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और गांव के दबंगों ने उनका आशियाना छीन लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरपंच ने उनका घर बिना किसी नोटिस और सूचना के तोड़ दिया। इधर प्रशासन और पुलिस की टीम समझाइश के लिए पहुंची, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर ग्रामीणों को चौराहे से हटा दिया है। मामले में नायब तहसीलदार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, दोषियों को सजा मिलेगी। अब देखना होगा कि 50 परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों को स्कूल शिक्षा विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है। मदरसों का भौतिक सत्यापन में इंदौर जिला सबसे पीछे चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग अब तक अवैध मदरसे कितने हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सका है, जबकि आदेश को जारी हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इनके पास आंकड़े नहीं हैं। खबर भानु प्रतापपुर से, जहां पर ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और कोरर के पास हुए इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे और ऑटो ड्राइवर का इलाज चल रहा है, रायपुर रेफर कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है और प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन हादसे की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कर चुके अनुसूचित जनजाति समाज के लोग असूचीबद्ध यानी डिलीटिंग लिस्ट में शामिल होकर आंदोलन की राह पर हैं, यानी डिलीट की लिस्ट में वो आ गए हैं। जनजाति सुरक्षा मंच ने 10 फरवरी को राजधानी भोपाल में आंदोलन का ऐलान किया। शुक्रवार को जनजाति के लोग भेल दशहरा मैदान में असूचीबद्ध गर्जना रैली का शंखनाद करेंगे। मध्य प्रदेश में निर्देश जारी किए गए भ्रष्ट ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाएं और उन पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी की कार्रवाई की जाए, लेकिन निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा है। हालत ऐसी है कि ईओडब्ल्यू ने बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े 44 मामलों की फाइलें धूल खा रही हैं, जिनमें ज्यादातर क्लास 1 और 2 स्तर के ऑफिसर हैं। अब जरा सोचिए, क्लास 1 और 2 स्तर के ऑफिसर की फाइलें धूल खा रही हैं, और क्यों खा रही हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। अंबिकापुर के बस स्टैंड से पुलिस ने 4 गांजा तस्करों से 28 किलो गांजा जब्त किया। तस्करी में 2 युवतियां भी शामिल है। एसपी स्मितिक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के सिवान से 2 युवती और 2 युवक भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करने के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में मानो अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत का उत्खनन हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम भसड़ा खुर्द, लमकना, बड़गोर थाना समेत तकरीबन 12 ग्रामीण क्षेत्रों में रेत घाटों पर रेत का अवैध उत्खनन देखने को मिल रहा है, जिससे सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सूचना मिलती है, खनिज विभाग द्वारा पुलिस एवं राजस्व द्वारा सतत रूप से कार्रवाई की जाती है और आगे भी अवैध उत्खनन रोकने के लिए हम लोगों ने
3 फ्लाइंग दल एवं 5 नाकों की स्थापना की है। अगर अवैध उत्खनन के द्वारा आपको सूचना दी जाती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के ओकरा स्थित कोठी पत्थर में महाशिवरात्रि की तैयारी में खुदाई के दौरान एक शिलालेख मिला है। शिलालेख बहुत अद्भुत है। शिलालेख में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिसे स्थानीय लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ भगवान शंकर की अपार महिमा है और ये मांगी हुई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। खुदाई में अब तक 8 शिवलिंग मिले हैं। जगदलपुर नगर निगम प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। भामा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए प्लांट को डोंगा घाट में शुरू कर दिया गया और इस प्लांट से 10 केवी बिजली उत्पादन के लिए हर दिन 500 किलो गोबर की आवश्यकता होगी। अशोकनगर में मोबाइल पुस्तकालय बनाया गया है जिसमें बच्चे बैठकर किताब पढ़ सकेंगे। किताबों से बस को सजाया गया है। मोबाइल पुस्तकालय को जिला मुख्यालय से राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, विधायक जजपाल सिंह जज्जी, कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल पुस्तकालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को किताब और पढ़ने का माहौल उपलब्ध कराना है। अच्छी पहल है। बस में किताबों के साथ पेंटिंग, खेलने का सामान भी रखा गया है। इस बस को जिला पंचायत समेत अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से तैयार किया गया है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 2020 के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। राहुल जी, इसके बाद 10 बजे रात पूरे दिन की बात का प्रसारण होगा। आप जरूर जुड़िए हमारे खास प्रोग्राम के साथ। बस कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे। नमस्कार। नमस्कार।